ज़ुबान बहुत ख़तरनाक चीज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा उसकी हिफाजत की तलकीन किया करते थे। यही वो ज़ुबान है जो झूठ बोलती है, यही वो ज़ुबान है जो झूठी कसम खाती है, यही वो ज़ुबान है जो गाली देती है, यही वो ज़ुबान है जो चुगली करती है। ताज्जुब है, हमें मालूम ही नहीं होता या हम इसे गुनाह ही नहीं समझते। गिबत भी एक ऐसा ही गुनाह है, इसमें हर कोई मुनव्विस है, मर्द हो या औरत, जवान हो या बूढ़ा, आलिम हो या जाहिल। इसलिए आप हजरात के सामने गिबत पर एक ड्रामा पेश किया जा रहा है। इस ड्रामे के किरदार है रुकैया, सुमैया, मेहरून बी, मदरून निसा और नजमा अफसाना। आप लोग से गुजारिश है कि इस ड्रामे को गौर से देखें और इस गुनाह से बचने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत दिन हो गए मुलाकात नहीं हुई। आओ बैठो बैठो। ये बहन कौन है? ये मेरी मेहमान बहन है, मुंबई से आई है। दीन के बारे में बहुत अच्छी मालूमात रखती है। अरे मैं तो बातों में खैरियत ही पूछना भूल गई। खैरियत से है? कहाँ की खैरियत, जी रही हूँ जैसे तैसे वक्त पूरा करके इस दुनिया से जाना है। अरे आपा जान, अल्लाह ने आपको क्या कम दिया है, शादो आबाद कर दिया है। बेटे को भी अच्छी नौकरी है और चांद जैसी खिदमतगुजार बहू है, और क्या चाहिए। खामोश रहो, मेरा मुंह ना खुलवाओ। कैसा बेटा कैसी बहू, इनको तो बूढ़े लोगों का एहसास ही नहीं कि किस हाल में है, कैसी तबीयत है, क्या खा रहे हैं, किसी को फिक्र नहीं। बस हमको अपने लिए बोझ समझते हैं और जल्द से जल्द कैसे छुटकारा मिलना इनसे। और बहू रानी का पूछो ही न को। नवाब जादी की सुबह ही 9 बजे होती है। ना घर की सफाई, न नाश्ता, न चाय, ये सारी बातें तो घर के बड़ों के सिखाने से आती है। लगता है इसको कुछ भी न सिखाया गया हो। और क्या बताओ बहन, जब अपने मायका का कोई घर आ जाता तो उसके देखभाल में बिछी रहती, जाती। जब हमारा कोई घर आता तो कुछ भी परवाह नहीं, ना देने के लिए हाथा पड़ते, ना बनाने के लिए पैरा उठते। नाटक शुरू हो जाता, कभी सर में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द, तबीयत ठीक नहीं है। खाने का हाल तो पूछो ही न को। चाय बनाएंगी जैसे काले अमावस की रात, दाल बनाएंगी जैसे तालाब का गंदला पानी, चावल ऐसे जो खाए पेट में दर्द हो जाए। और हर 2 दिन में माँ का याद आ जाता है, वहाँ जाके माँ के पल्लू से बन जाती है, आने का नाम ही छीन लेती। अरे आपा जान, आपकी बहू इतना सब करती है, आप उसे कुछ बोलती क्यों नहीं? देख बहन, मैं बोलते बोलते तंग आ चुकी हूँ। अब कुछ बोलना मुश्किल हो गया है। कुछ बोलो तो हमारे शहजादे की पेशानी पर बल पड़ने लगते, इसलिए खून के घूंट पी पी कर खामोश रहना पड़ता है। अरे बदूल, तुम्हें मैं बातों में चाय ही पिलाना भूल गई। चलो सिर्फ आउट में बैठ के चाय पीते हैं। ये थी सास और सास की पड़ोसन सहेली, दिल खोल के अपनी बहुओं की गीबत कर रही थी। अल्लाह माफ फरमाए, कितनी बुरी हालत है। चलिए देखते हैं बहुओं को अपनी सास की कैसी तारीफ करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बहन? क्या बताऊं, ठीक भी हूँ और ठीक नहीं भी। अरे ये तुम कैसी दरमियानी बात कर रही हो? क्या बताऊं, जब तक सास का साया सर पर मुसल्लत है तब तक चैन कहाँ है। सुमैया, तुम कितनी खुशकिस्मत हो जो तुम्हारे सर पर सास का साया है। नजमा, क्या खुशकिस्मती की रट लगा रखी हो। भला वो भी कैसे चैन से रह सकती है जिसकी मेरे जैसी सास हो। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। औरता की तारीख में सबसे खुशकिस्मत औरत कौन है तुम्हें मालूम? नहीं। वो सारे इंसानों की माँ है।
हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम। वो क्यों? क्योंकि उनकी कोई भी सास और ननद नहीं थी। तुम अपनी सास से इतनी परेशान क्यों हो? वो सास नहीं, परेशानियों का घर है। जब देखो नाक चढ़ा सर पर मुसल्लत रहती है। मैं खाना खाऊं तो परेशानी, मैं उठूं तो परेशानी, मैं बैठूं तो परेशानी, मैं सोऊं तो परेशानी, मैं कुछ बोलूं तो गुस्सा, अगर कुछ ना बोलूं तो मगरूर। हर काम में नुक्ताचीनी, हिम्मत अफजाई के बोल भूल कर भी ना सुनूं। अब तुम ही बताओ मैं इसे और क्या नाम दे सकती हूँ? मेरा चलता हड़ताल छोड़ो, तुम अपना सुनाओ। क्या बताऊँ, मुझे तो जरा भी चैन नहीं। मेरी तलाकशुदा ननद है, दिन और रात मेरा सर पका रखा है। मैं तो बांदी बन गई हूँ। उसकी भी खिदमत करो और उसके बच्चों की भी, और नखरे अलग। ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, हर वक्त ताना सुनने को मिलता। डबल खाना बनाना पड़ता। अभी मैं खाना बनाने में लगी होती और अभी मेरा खाना खत्म भी नहीं होता। ननद और उसके बच्चे सारा बना बनाया खाना साफ कर देते, और अगर मुझे खाना खाना होता तो फिर से खाना बनाना पड़ता। ये बच्चा कुछ ही मेरे हिस्से में आता है, और मैं सोचती हूँ कि ये मुसीबत मेरे घर से कब जाएंगी। अरे सुमैया, ये कौन है? मैं तो पूछना ही भूल गई। ये रुकैया आंटी है, मुंबई से आई है, 2-3 दिन रहेगी। दिन के बारे में अच्छी मालूमात रखती है और पढ़ी लिखी बहन है। अरे रुकैया, तुम अब तक इन दोनों के साथ बैठी हो? हाँ। आइए सासू माँ बैठिए। माफ करना रुकैया आंटी, हमने ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, सुबह से घर में हूँ, एक बात देख रही हूँ, हमारी जुबानों पर दूसरों की शिकवे शिकायत बहुत ज़्यादा हो गई है। हम जुबान की गुनाह कसरत से कर रहे हैं, अल्लाह ही माफ़ फरमाए। हम औरतों की बहुत बुरी आदत हो गई है, जहाँ दो चार जमा हुई कि नहीं हुई, दूसरों को हुई बात, दूसरों की तस्करा करना हमारे तबीयत का हिस्सा बन गई है। महज वक्त गुजारने के लिए दूसरों की गीबत करना शुरू कर देती है। हमें इसके नुकसान का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं। सुबह मैंने महरूम भी आपा और उनकी पड़ोसन की बातें गौर से सुनी, और अब आप लोगों की भी बातों को मैंने गौर से सुना। ये सारी ही गुफ्तगू गीबत है। गीबत क्यों होगी? हम तो वो कह रहे हैं जो हकीकत थी। अरे मेरी प्यारी बहनों, सुनो तो सही। गीबत कहते ही है जिसकी पीठ पीछे बुराई बयान करना, कि उसमें हो या ना हो तो बहतान है। दोनों ही सूरतों में गुनाह लाजमी है। बहतान और गीबत बहुत बड़ा गुनाह है। गीबत के बारे में कुरान मजीद में कहा गया है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला यग़्तब बअदुकुम बअदन अययुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अख़ीहि मौतन फ़करहूहु वत्तक़ुल्लाह। क्या तुम में से अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना पसंद करोगी? तुम्हें घिन नहीं आएंगी? अल्लाह से डरो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोगों को नाक के बल या मुंह के बल जुबान की बातें ही गिराएंगी, ये गुनाह दिखने में मामूली सा नजर आता है, मगर इसमें लज्जत बहुत है। खुदा ना करे अगर किसी की इसकी लत लग गई तो आखिरत के दिन उसकी बर्बादी में कोई शक नहीं। हमारी आखिरत क्यों बर्बाद होगी? क्योंकि आप जब किसी की पीठ पीछे गीबत करती हो तो क़यामत के दिन हमारी नेकियां उसे दे दी जाएंगी, हमारे नामे अमाल से नेकियां खत्म हो जाएंगी, और अब भी उसका कर्ज बाकी रह गया तो उसके गुनाह हम पर लाद दिए जाएंगे। अरे मेरी प्यारी बहन, मुझे तुम्हारी गुफ्तगू सुनकर एहसास हुआ मैं कितने बड़े गुनाह में मुबतला थी, और इतने बड़े गुनाह को ज़बान का चटकारा, वक्त गुजारी, टाइम पास का जरिया समझती थी। मैं वादा करती हूँ कि आइंदा से किसी की भी गीबत नहीं करूँगी और ना ही उसके पीठ पीछे बुरा भला कहूँगी। मैं अपने ज़ुबान के सारे गुनाह छोड़ दूँगी। रुकैया आंटी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। हमें तो मालूम ही नहीं था ये भी एक गुनाह है। आइंदा मैं किसी के पीठ पीछे बुराई नहीं करूँगी, मुझे एहसास हुआ। अरे रुकैया, हमने तो बहुत से लोगों की गीबत की है और पीठ पीछे बुरा भला कहा है, अब हम क्या करें? सबसे पहले अल्लाह ताला से तौबा करो और आपने जिसकी पीठ पीछे गीबत की थी उससे माफ़ी मांगो। जज़ाकल्लाहु खैर, तुम्हारा बहुत शुक्रिया रुकैया, तुमने हमें इतने बड़े गुनाह से बचाया। सासू माँ, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपके
बहुत सी बुराई की है। हाँ बेटा, मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी आपके पीठ पीछे बहुत सी बुराइयां की है। आंटी, हमें भी माफ कर दीजिए, हमने आपके पीठ पीछे बहुत सी बुराई की है। हाँ बेटा, मुझे भी माफ कर देना, मैंने भी आपके पीठ पीछे बहुत सी बुराई की है।